पिछले 15 वर्षों का संघर्ष था, जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, किसानों पर जो जुल्म हुए, और आप लोगों ने इन तमाम बातों, इन तमाम समस्याओं से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए आपने कभी भी आपने अपना परा नहीं बदला और लड़ाई लड़ते रहे। और जब कभी भी बात आई किसानों की हक की, तो आपने जब किसानों के समर्थन मूल्य पे खरीदी की अगर बात आई, तो उन्होंने समर्थन मूल्य पे कभी खरीदी नहीं की है। और उसके बाद अगर आप लोगों ने फसलों के बीमा की बात की, फसलों का बीमा नहीं मिला, कर्ज माफी की बात की तो कर्ज माफ नहीं हुए, अच्छे मूल्य की बात की तो अच्छा मूल्य भी नहीं मिला, सस्ते दर में बिजली देने की बात की तो वो भी नहीं हुआ। शिवराज सिंह जी केवल ये बोलते रहे कि मैं खेती को लाभ का धंधा बनाऊंगा, लेकिन खेती का लाभ का धंधा तो बन नहीं पाया। और उनकी सरकार के कार्यकाल में साथियों 20,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, और संघर्ष हुआ और मांग की तो हमारे किसानों की छाती में गोली मार दी गई थी। उसी वर्षी के कार्यक्रम में जब पिपलिया राहुल गांधी जी आए, उसी समय राहुल गांधी जी ने बात को बोली थी कि 6 महीने बाद होने वाले हैं, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाइए, 2 लाख रुपए तक का हम कर्ज माफ करेंगे। आपने हमारी बात को मानी थी और आपने यहाँ से विधायक को दिलाकर जो भेजा था, लेकिन कभी उसको सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ का विधायक हमको शर्मसार कर देगा, हमारे वोट को बाजार में बेच देगा, और उसके बाद हम लोगों की जो रेको एक जो बनी हुई जो बदलाव विधानसभा के लोगों की, उसको भी वो खराब कर देगा। साथियों, राजा साहब अभी आप लोगों को बोलेंगे, बताएंगे कि राजा महाराजा उनकी बात वो बताएंगे। देखिए, हम लोग जिस वर्ग से हम आते हैं, चाहे वो अलीराजपुर, धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन के आदिवासी विधायकों की बात हो, साथियों हम पे भी इन लोगों ने सब तरह से डोरे डाले थे, लेकिन आदिवासी विधायक टस से मस भी नहीं हुए। और यहाँ का जो विधायक जो अपने आप को जो राजा कहता है, वो बिक गया, और उनकी बोली मंडी में लगी। हमारे उम्मीदवार बोलते हैं कि चाहे मेरे यहाँ कानवन के बाजार में बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी बिकते मैंने देखे हैं, लेकिन यहाँ के विधायक को मैंने बेंगलोर की मंडी में जाकर बिकता हुआ देखा है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा उदाहरण लोकतंत्र की हत्या कर देने वाला इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। साथियों, तो जो यहाँ के विधायक को जो गुरूर हो गया था कि मैं 42,000 वोटों से जीता हूँ, मैं 85,000 वोट ले गया हूँ, मैं समझता हूँ उसके पीछे हम लोगों का जो वचन पत्र बना हुआ था, जो कमलनाथ जी ने और आचार्य दिग्विजय सिंह जी ने और कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों की आवश्यकताओं के मुताबिक जो हमने वचन पत्र बनाया था, वो एक मेन कारण था। और उन वचनों पे साथियों चुनाव जीत जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद कमलनाथ जी बखूबी उस वचन पत्र पे काम कर रहे थे। मैं आप लोगों की कर्ज माफी की बात बताना चाहता हूँ। हमने कहा था कि 2-2 लाख रुपए तक का हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। हमने कहा था खेती को लगने वाले बिजली के बिलों को हम माफ कर देंगे। हमने कहा था कि 100 रुपए में 100 यूनिट हम बिजली देंगे। हमने कहा था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम 1,000 कर देंगे, और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को 51,000 रुपए कर देंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रथम चरण में हमने 50,000 तक का कर्जा माफ किया, दूसरे चरण में हमने 1-1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया, और दोनों चरणों में मिलाकर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चाहे वो डिफॉल्टर हो या रेगुलर किसान, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। 11,746 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। ताली बजाकर आदरणीय कमलनाथ जी को और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो बदलाव विधानसभा के 16,000 किसानों का 75 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया है। 16,000 किसानों का 75 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। 9,000 किसान जो बच गए, बात को ध्यान से सुन लीजिए और गाय बांध के रख लीजिए। 3 तारीख को वोट पड़ेंगे, हाथ के पंजे का हम लोग बटन दबाएंगे। 10 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 11 तारीख से यहाँ तो 9,000 किसान बदलाव विधानसभा के और मध्य प्रदेश के जो 2-2 लाख रुपए की माफी में छूट गए, सबसे पहले फिर हम 2-2 लाख रुपए का हम कर्जा माफ करेंगे। बाकी की बातें, अगर खेती को लगने वाली बिजली के बिलों की हम बात करें साथियों, उद्वंश मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 महीने की सरकार के कार्यकाल में, जैसे हरि बघेल जी एनडीए मिनिस्टर थे और आदरणीय लाल साहब ने 15 महीने के कार्यकाल के सरकार में साथियों
बदनावर विधानसभा के लिए 2,958 करोड़ रुपए के काम किए हैं, लगभग 3,000 करोड़ रुपए के। उसमें सबसे बड़ा जो काम है नर्मदा माइक्रो परियोजना सिंचाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे माननीय बाला बच्चन जी तथा सुरेंद्र सिंह बघेल जी हमारे बीच में उपस्थित पूर्व मंत्री गृह मंत्री कुंवर भारत सिंह जी, मुजीब भाई, माननीय नारायण जी, डॉक्टर विक्रांत जी, ध्रुव, आदरणीय हमारे बहुत ही निकट मित्र नरेंद्र सिंह जी तथा उनके छोटे भाई रतन सिंह जी, बिडवाल के सभी आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, उपस्थित आदरणीय भाई, बिडवाल का पूरा परिवार निजी तौर पर हमारे परिवार से लंबे समय से जुड़ा है। स्वर्गीय ठाकुर साहब बिडवाल मेरे पिता से जेडी कॉलेज में जूनियर थे, मित्रवत हम लोग के संबंध थे। फिर उनकी बुआ साहब की शादी गढ़ा में हुई थी, गुना, जो मेरे भाई बहन थे, इसलिए हम लोगों का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। और मैं तो आया हूँ बिडवाल पहले, और यहाँ पर आके आप सब लोगों से मुलाकात भी हुई। ये हमारे मेहमान हैं, हमारे पुराने साथी हैं। ये सब प्रभु की देन है और कांग्रेस की कृपा है, हम लोग को निमित्त मात्र है। मुझे इस बात की खुशी है कि ध्रुव ने हमारे साथ काम करने के लिए फैसला किया, और युवा है, उत्साही है, अच्छा भाषण भी अच्छा कर लेता है, पहली बार मैंने सुना। नरेंद्र सिंह जी बिडवाल साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, मेरे से बड़े हैं, और उतना ही उसका विपरीत रतन सिंह उतने नटखट है। ये हमारे मित्र रहे, इसलिए उनसे मजाक करने की हमारी एक पुराना एक रिश्ता रहा है। साथियों, ये चुनाव की जरूरत नहीं थी, सरकार कांग्रेस की बन गई थी। कमलनाथ जी अच्छे निर्णय ले रहे थे, वचन पत्र पूरा करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, किसानों का कर्जा माफ हुआ, और कारण यह है कि लगभग 37,000 करोड़ का कर्जा था। कोई सरकार आ जाती एक बार में नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने इसका क्रम बनाया था। पहले जो ओवर ड्यू किसान थे उनका 2 लाख का कर्जा माफ कर दिया, और जो ड्यू किसान थे उनका 50,000 का कर्जा माफ किया। दूसरी बार में 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ, जो मार्च तक पहुंच गया। तीसरी किस्त 1.5 लाख तक, 1 लाख से 1.5 लाख तक का जून में करने वाले थे, और 1.5 लाख से 2 लाख दिसंबर तक करने वाले के साथ बिजली का, हालांकि हमारे कांग्रेस के पूर्व कार्यकाल में 5 हॉर्स पावर की मोटर हमने किसानों को मुफ्त में बिजली चलाने दी 10 साल तक। हालांकि 5 हॉर्स पावर तक करता, लोगों ने 7.5 10 की भी चला दी, किसी ने नहीं पूछा, 2 चला दी। और गरीबों के घर में 1 बत्ती कनेक्शन मुफ्त में दिया, और उस 1 बत्ती का मतलब होता है लट्टू, लेकिन लोगों ने उसमें
अपने टीवी भी चलाया, पंखा भी चलाया, कई लोगों ने उस पर खाना भी पकाया हीटर पे, लेकिन कभी बिल नहीं दिया। जेल नहीं भेजा किसी को। और भाजपा के आते ही वो सारी योजनाएं खत्म कर दी, बिजली के बिल आने लगे, बिजली के बिल हजारों में आने लगे। ये शिवराज सिंह उर्फ मामा उर्फ मामू ये कहता है कि मैं तुम्हारा मामा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन ये ऐसा मामा है, ऐसा ये साला है, क्योंकि अपने आप को बहन करता, तो उनके जीजा को खुद को जेल भेज दिया, ऐसा ये साला है शिवराज। मैं गाली नहीं दे रहा हूं साले, मैं तो रिश्ता बता रहा हूं। रिश्ता खुद कहते हैं मैं तो भाई हूं, मैं तुम्हारा मामा हूं, तो मैं गाली नहीं दे रहा, नहीं तो इलेक्शन चुनाव आयोग मेरे पे चालू कार्रवाई कर देगा। अब मामा ठीक था, मामा तो यानी पंडित जी, ये ऐसा हम लोग ठाकुर लोग जो है बिना पंडितों का नहीं चलता हमारा। तो अग्निहोत्री जी ने ठीक कहा कि जब किसी का कोई मामा है तो किसी ने साला तो होना चाहिए। तो ये मामू ने अपने जीजा जी को जेल भेजने से नहीं रोका, इतना झूठ बोला, और आज हमसे वो हिसाब मांगते हैं कि 15 महीने का हिसाब दो। अरे मामू तू 15 साल का हिसाब तो हमको दे के बाद में हमसे 15 महीने करना। और उनका किसान मंत्री कमल पटेल कहता है, उसका दोष नहीं है बेचारे का, भाजपा के पास जितना पैसा आ गया है आजकल खूब बंटवारे, खूब ये वो बंटवारे कि नहीं बंटवारे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, काम तो चल रहा है। तो कमल पटेल कहता है कि किसानों का कर्जा माफ करना पाप है। शिवराज कहते थे कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, झूठ बोलते हैं कांग्रेस। जब जयवर्धन मेरे बेटे ने विधानसभा में प्रश्न पूछा कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ, कितना कर्जा, तो वही कमल पटेल जो कहता था कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, उसके लिखित उत्तर दिया 27 लाख लोगों का 11,600 करोड़ कर्ज पे कर्जा माफ हुआ। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तब उन्होंने कहा था कि अगर कर्जा माफ किसानों का नहीं हुआ तो मैं सड़क पर उतरूंगा। अब सड़क पे उतरने वाली बात तो उन्होंने कर दी, लेकिन कर्जा माफ के खुद उन्होंने सर्टिफिकेट बांटे, अपने फेसबुक पर उन्होंने चित्र लगाए। 1 मार्च 2020 में उन्होंने खुद अपने फेसबुक पे करेला शिवपुरी के अंदर ऋण वितरण करते हुए, माफ कर उसकी सर्टिफिकेट बांटते हुए उनका फोटो छपा और खुद ने छापा, और उसके बाद कहते हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर सिंधिया जी चाहते क्या। स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया, अर्जुन सिंह जी और मुझको स्वर्गीय संजय गांधी जी ने आदेश दिया था कि माधवराव जी को कांग्रेस में लाओ। उस समय वो निर्दलीय थे, पहले जनसंघ में थे फिर निर्दलीय हो गए थे। वे कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने कांग्रेस के लिए खूब काम किया, उनको संसद भी बनाया गया, मंत्री भी बनाया गया, सम्मान मिला हर तरह से। और अगर वो दुखद दुर्घटना नहीं होती तो निश्चित तौर पर आज कांग्रेस के वो बहुत बड़े नेता होते। उनके देहांत के बाद हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी कांग्रेस में आए।
भाई बैठने दो उसको, बैठने दो, बैठने दो, शांत रहना, शांत रहेगा तेरा भाषण भी कराएंगे है बुला। तो उनको पूरा मौका मिला, 3 विभाग के मंत्री बने, महामंत्री बने कांग्रेस के, और इतना निकट संबंध था नेहरू गांधी परिवार से, सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से, कि बिना किसी मतलब अपॉइंटमेंट के वे किसी भी समय जाकर उनसे मिल सकते थे। ये छूट किसी को नहीं थी, हम लोग को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, ये छूट सिंधिया जी के लिए थी, क्योंकि एक पारिवारिक संबंध होता था। क्या नहीं था उनके पास? पद था, प्रतिष्ठा, पैसा, वैभव, सब था। कांग्रेस ने उन्हें क्या नहीं दिया था? लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि उन्होंने लोकसभा में जिस पार्टी ने उन्हें हराया, वो उसी के सामने आत्मसमर्पण उन्होंने कर दिया। सिंधिया परिवार का ऐसा उसका वंशज और इतना कमजोरी दिखाए, हमें उनसे ही उम्मीद नहीं थी। कारण बताते कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। अरे महाराज, कोई भ्रष्टाचार का प्रमाण तो बताओ। नहीं भ्रष्टाचार हुआ तो अगर भ्रष्टाचार हुआ तो 6 मंत्री तो आपके भी थे उसमें शामिल। उन्होंने ईमानदारी से काम किया कि नहीं किया? केवल ये समझकर, ये मैं नहीं समझता किन कारणों से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर वे भाजपा में चले गए, और उसके बाद अपने साथ कांग्रेस के विधायकों को भी ले गए। मैं कि कांग्रेस को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए दिखा, 2 करोड़ ले लो, 5 करोड़ ले लो, 15, 20, 25, 35, और आज तो उमंग सिंगार जी ने कहा कि सिंधिया जी खुद ने 50 करोड़ का ऑफर स्वयं उमंग सिंगार जी को दिया। सिंधिया जी को जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। उमंग सिंगार तो सिंधिया जी का खासम खास रहा है, उसका उत्तर उन्होंने सिंधिया जी को देना चाहिए कि सिंगार सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। 35-50 करोड़। अब मैं नहीं जानता कि राजवर्धन सिंह जी ने किससे लिए हैं, लेकिन लोग तो कहते हैं अच्छी मोटी रकम ली। और हमारे कमल पटेल तो कह रहे थे उनके खासम खास थे, प्रेम सिंह दत्ती गांव जी के जमाने से 30-40 साल से उन्हीं के साथ थे। उन्होंने कहा था कि आजकल आज भाषण में उन्होंने कहा कि उन्होंने डंपर भी ले लिए, मशीनें भी ले ली, और कह दिया कि सारे ठेके मैं लूंगा। अब 35 करोड़ मिल गए, और कितने कमाओगे? कितने लोग जितने ले जाओगे साथ से। धार जिले के और आसपास के जितने आदिवासी हैं विधायक, सबके पास 15-15, 25-25, 35-35, 50-50 करोड़ के ऑफर गए कि आ जाओ, पैसा भी लो और मंत्री भी बनो। लेकिन मैं बधाई देता हूं सिंधिया जी जैसे महाराज और दत्ती गांव जैसे राजा महाराजा बिक गए आदिवासी विधायकों के साथ। हम लोगों को शर्म आती है, हम लोग भी राज परिवार से हैं, लेकिन जब इस तरह के आरोप लगने लगते हैं हमको शर्मिंदा महसूस हम लोग करते हैं। और ये धार जिला तो राजा बख्तावर सिंह का जिला है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपना बलिदान दिया। आज उनकी
याद सब लोग करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनको पूजा जाता है। बाकी कौन से राजा महाराजा हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया हो, इनको आज कोई पहचानता भी हो? राजा बख्तावर सिंह को पहचाना जाता है। आज महाराणा प्रताप, उनका सम्मान है। आज भी महाराणा प्रताप जयंती बनती है, उनकी मूर्तियां लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि उन्होंने अपने सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया, अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया, उन्होंने कभी अपने विचारों के साथ समझौता नहीं किया। इसलिए वो पूजे जाते हैं कि घास की रोटी खा के भी आदिवासियों के साथ संघर्ष में जीवन बिता दिया, राजमहल तोड़ दिया, लेकिन मुगल बादशाहों की सल्तनत उन्होंने स्वीकार नहीं की। एक वो महाराणा प्रताप, उन्हें आज भी याद करते हैं। और उस समय कई राजा महाराजा हुए जिन्होंने मुगल सल्तनत का साथ दिया, उन्हें कौन कितने लोग याद करते हैं। मैं सिंधिया जी, आपको अवसर दिया था कांग्रेस ने, अपना परिवार का, आपका मान सम्मान बढ़ाया था, आपने वो खो दिया और ये आरोप आप पे लगने लगे। उमंग सिंगार लोग कह रहे हैं कि मुझे 50 करोड़ का ऑफर था और मंत्री बनाएंगे, इसका स्पष्टीकरण सिंधिया जी को देना चाहिए। अगर वो चुप रहते हैं तो फिर उमंग सिंगार सही है सिंधिया जी का। ये सब बातें आज आपके बीच में। ये चुनाव के कांग्रेस भाजपा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस बात का है कि कमलनाथ जी ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपने सरकार गिरा दी। ये तो भला कर रहे थे, किसानों का कर्जा माफ कर रहे थे, बिजली के बिल किसानों के आधे कर दिए थे, घरों बिजली में भी बिल हजारों में जो आते थे वो 100, 150, 200 रुपए में आने लगे। गरीबों की वृद्धावस्था पेंशन के 300 के 600 रुपए कर दिए थे, गौशालाएं बनवा रहे थे। आपने सरकार क्यों गिरा दी? आज पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी के प्रति संतृप्ति है कि उनके साथ अन्याय हुआ। भाई ठीक है, 5 साल आपने 15 साल राज किया, 5 साल उन्हें राज करते देते, 5 साल बाद फिर फैसला करते, लेकिन पैसा बांट कर, खरीद कर, जैसा कि बाला बच्चन जी बता रहे थे, हमारे पाटीलाल जी मेरा जी ने ठीक कहा, यहां पर पशु मेला होते, हाट लगती है, गांव में कानून में ढोर की हाट लगती है, गाय भैंस बकरा बकरी टुकड़ा टुकड़ी सब दिखती है। गोबर भी दिखता है। तो इस तरह का, जैसे मंडियों में ढोर बिकते हैं, बाजारों में ढोर बिकते हैं, वैसा भाजपा ने मजबूर कर दिया है कि विधायक बिके। अब काय का लोकतंत्र, चुनाव मत करा, बोली लगवा लो, कांग्रेस बोली लगाए, शायद भाजपा बोली लगाए, जिसकी बोली ज्यादा हो गई उसका विधायक बन गया। वो क्या प्रजा के बीच में जाएगा? प्रजातंत्र की शक्ति कौन है? जनता। सत्ता सरकार बनाने की का हक किसका है? जनता का। पहले रानी साहब के पेट से राजा पैदा होता था, महारानी साहब के पेट से महाराजा पैदा होता था। अब भारत के संविधान में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार जनता को दे दिया